देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर्स एफएम का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, जिसके अंदर देखेंगे एक है वर्ड इसमें कैपिटल और दूसरा क्या है बोलिए स्ट्रक्चर्स। कंपनी का बैलेंस शीट आप जरूर देखे होंगे, जिसमें आप देखेंगे कैपिटल के अंदर जनरली हम लोग देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये इसी को हम लोग स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं कि एक कंपनी को चलाने के लिए आपका अपना रुपया चाहिए। प्रेफरेंस शेयर भी इशू करते हैं, पब्लिक से भी लोन लेते हैं जिसको डिवेंचर बोलते हैं, हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लेते हैं उसको बैंक लोन बोलते हैं। यहां पर जो आप सामने देख रहे हैं 10%, 12%, 10%, डिवेंचर में ये जो 12% है, यानी डिवेंचर जब आप यूज करते हैं बैंक से जो लोन लेते हैं उसके बदले में आप क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के जो आगे 10% है उसके लिए भी तो पे करना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गया। तो जरा यहां से देखिए द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कैपिटल, ये जो टोटल कैपिटल हुआ, याद कीजिए जब कैपिटल इंप्लाइड आप निकालते हैं याद आया कुछ कैपिटल इंप्लाइड? कैपिटल इंप्लाइड में सबसे पहले ओन कैपिटल होता है। क्या होता है, ओन कैपिटल। ओन कैपिटल के अंदर इक्विटी और क्या होते हैं, प्रेफरेंस, इक्विटी एंड और फिर क्या होता है बोलिए, ऑन कैपिटल के बाद बोरोड कैपिटल भी बोल सकते हैं आप। बोरोड कैपिटल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन कैपिटल। क्या बोलते हैं, लोन कैपिटल। आपने बोरो किया, लोन कैपिटल। लोन के अंदर क्या आते हैं, डिवेंचर हुआ जो पब्लिक से लेते हैं, बैंक हुआ। तो बोलता है द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल कैपिटल विच मेक द फॉर्म ऑफ कैपिटल सच एज इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, लोन, रिजर्व, यही सब मिला के टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर्स। आ गया समझ में? जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर्स बोलेगा आप लायबिलिटी साइड में देखिएगा, और लायबिलिटी साइड में देखने के बाद आप देखेंगे कंपनी के पास कितने का इक्विटी है और कितने का प्रेफरेंस है, कितने का डिवेंचर है, कितने का लोन है। ये सब कुछ मिलाकर कंपनी के पास जो कैपिटल होता है, अपना कैपिटल और बोरोड कैपिटल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। तो यहां तक कॉपी कीजिए। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर्स का जो हम लोग अभी सवाल बनाएंगे वो 4 तरह से बनता है, यानी 4 किस्म के सवाल आते हैं। बट जनरली देखा गया है कि आपके जो सिलेबस है उस सिलेबस में सिर्फ ये 2 के ऊपर फोकस किया गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स थ्योरीज ऑब्लिक अप्रोच। पहला है नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एनआई अप्रोच। इसीलिए इसके बारे में हम कुछ नहीं लिखवाएं, क्योंकि हम लोग दोनों के बारे में तो अभी लिखवाएंगे। साथ ही साथ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच। यानी अगर आपको शॉर्टकट में आएगा और बोलेगा कि आपको कैपिटल स्ट्रक्चर्स निकालना है जिसके अंदर वैल्यू ऑफ फर्म निकाला जाता है, और अगर आपको बोल दिया कि एनआई अप्रोच से निकालिए तो हम लोग एनआई अप्रोच से निकालेंगे, और एनओआई बोल दिया तो एनओआई अप्रोच से निकालेंगे। रह गया बात कि एनआई का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो नेट इनकम हुआ, और एनओआई का क्या हुआ, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये मेन 2 अप्रोच है। अब आ गया ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर्स है, इसीलिए ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है। तो नहीं है तो हम लोग नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं, दोनों सीख गए, मिक्सचर्स है, कर ही सकते हैं। अब आ गया एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच में V = D + E लिख सकते हैं, अदरवाइज और हम लोग क्या लिख सकते हैं, O / R। V का मतलब हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। अरे किसी भी अप्रोच से हम लोग निकालेंगे, जनरली हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। फर्म का क्या वैल्यू है, यानी अगर किसी कंपनी का आप वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे,
किसी भी कंपनी का अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, वही यहां पर सिखाया गया है, नया कुछ भी नहीं है। डी इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट, उसका कितना डेब्ट है। यानी मान लीजिए अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन आप कर रहे हैं, मान लीजिए रिलायंस कंपनी का वैल्यूएशन कर रहे हैं, टाटा का कोई कंपनी का कर रहे हैं, बिरला का कोई कंपनी का कर रहे हैं, तो सबसे पहले डी मार्केट में उसका कितना डेब्ट है। मान लीजिए अगर 10 करोड़ का डेब्ट है तो 10 ये हो गया, प्लस ई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट में उसके इक्विटी का क्या वैल्यू है, मार्केट में उसके शेयर कितना करके चल रहे हैं, जितना करके शेयर चल रहे हैं और जितना नंबर ऑफ शेयर है दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मान लीजिए 100 करोड़ हुआ तो कंपनी का वैल्यूएशन कितना हो गया, 110 करोड़। ओ इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग इनकम, कितना इनकम हो सकता है, और आर का मतलब रेट, क्योंकि आपका जो रिस्क, जिस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग रिस्क है, किसी में ज्यादा रिस्क है किसी में कम है, तो वो हो गया आर रेट, जिसको हम लोग पूरा बोलते हैं डिस्काउंट रेट एप्लीकेबल टू द रिस्क क्लास। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि ये 4 मेथड्स है, जिसके अंदर हम लोग 2 मेथड को पढ़ेंगे। और आइए अब ये 2 मेथड के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहां तक जल्दी से कॉपी कर लो। देखो, अभी तक हम लोग क्या सोचते हैं, इन ए जनरल पब्लिक क्या सोचता है। मान लीजिए कल के डेट में आप एक बिजनेस कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, फिनेंशियल मैनेजमेंट है तो इसीलिए बहुत ही मजेदार ना। फिनेंशियल मैनेजमेंट अगर कोई बहुत बढ़िया से सीख गया तो वो कुछ ही रुपया को मल्टीपल पे कन्वर्ट कर देगा। जनरल पब्लिक क्या सोचता है, मान लीजिए आप एक बिजनेस चला रहे हैं, आपका दुकान बहुत अच्छा चल रहा है, आपका सारा पूंजी आपका है, तो वहां से जो इनकम होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, वो किसका होता है, आपका होता है ना, हाँ या ना, होता है। अब मान लीजिए कोई आया आपको और बोला देखो 10 लाख रुपया उधार ले लो और बिजनेस में लगा दो, कमाओ, तो तुरंत हम लोग क्या बोलते हैं, अरे 10 लाख रुपया लेंगे, इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, कितना करके, 10%, 1 लाख, बाप रे, 10 लाख का 10%, 1 लाख, तो हम कमेबे करेंगे 2 लाख अगर ज्यादा, और 1 लाख आपको दे दें, या अगर हम 1 ही लाख कमाएंगे और आपको दे दिए तो हमको क्या फायदा है, हम ऐसे ही सही है, काहे टेंशन लेंगे। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर्स में प्रूव्ड हो जाएगा कि बड़ा बड़ा कंपनी बहुत ज्यादा उधार क्यों लेता है। जिस कंपनी का डेब्ट ज्यादा रहेगा आप देखेंगे उसके फर्म का वैल्यू ज्यादा होगा, और जिस कंपनी का डेब्ट कम रहेगा उस कंपनी का वैल्यू कम होता है। इसीलिए कॉरपोरेट क्या करते हैं, लोन लेते हैं। जैसे यहां पर कैपिटल स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने कुछ बातों को लिया है। यहां पर पहला है कि ये आपका स्ट्रक्चर्स है अभी, जिसमें 10 लाख का इक्विटी शेयर है, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 7 लाख का डिवेंचर है, 3 लाख का लोन है। नो डाउट आप सबको ही जानते हैं कि इसके आगे कोई ना कोई परसेंटेज जरूर रहेगा, और ये परसेंटेज क्या करता है, तो ये परसेंटेज डिनोट करता है कि किसमें हम लोग कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर में कितने का डिविडेंड दे रहे हैं, जो कि टोटल में से कम हो जाता है। लेवरेज में आप ये पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 10 लाख है, यहां 5 लाख के ऊपर भी जाएगा, 7 लाख के ऊपर भी जाएगा, 3 लाख के ऊपर भी जाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है और आपके पास कैपिटल नहीं है तो क्या आप लोन नहीं लीजिएगा ना। तो पहला ऑप्शन मैंने लिया कि 10 लाख का मेरा रिक्वायरमेंट है। सवाल ऐसे ही रहेगा, एक बैलेंस शीट दे देगा जो आपका करंट बैलेंस शीट है, और आगे बोलेगा सवाल में कि आपको 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख का जरूरत है। वो हम कहां कहां से जुगाड़ सकते हैं, कौन सा मेरे लिए सस्ता रहेगा, कौन सा मेरे लिए बढ़िया रहेगा, सस्ता रहेगा। तब यहां पर ध्यान देना है, हम लोग को 10 लाख का दरकार है, बट 10 लाख हम लोग खुद का पैसा जुगाड़ लिए, देख रहे हैं, यानी 10 से ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये नया कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ जहां पर बोलेगा कि 10 लाख का जरूरत है और हम लोग इक्विटी से ही वो जुगाड़ लिए। तब
हम लोग क्या सोच रहे हैं भाई, हमको तो कहीं कुछ नहीं देना पड़ेगा, जो है शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा, वो भी प्रॉफिट होगा तो देंगे, अगर हो भी गया तब नहीं भी दे सकते हैं, ये कंपनी के ऊपर डिसीजन होता है मीटिंग में। बाकी एज इट इज रह गया, देखिए कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो ये जो 10 लाख का चेंजेज हुआ, इससे प्रॉफिट तो जरूर बढ़ा होगा, बट 10 लाख हम लोग इंक्रीज करने से फर्म का वैल्यूएशन कितना बढ़ा, यही कैपिटल स्ट्रक्चर्स में आप सीखेंगे। अब आइए, 10 लाख तो चाहिए था, बट 10 लाख हम लोगों ने क्या किया, 5 लाख का इक्विटी और 5 लाख का डिवेंचर, यानी 5 लाख हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर से ले लिए और पब्लिक को 5 लाख का डिवेंचर इशू किए, मतलब 5 लाख पब्लिक से लोन लिए। तो क्या हुआ, सो देखिए, ये मेन है, मेन हमेशा इसको देखिएगा, अब उसको मत देखिएगा, यही ना आपका मेन है। तो हम 5 लाख यहां बढ़ा दिए तो कितना हो गया 15, और डिवेंचर बढ़ाएं 7 से 5 बढ़ गया, कितना हो गया 12, बाकी ये दोनों ऐसे ही रह गया। तो ये जो यहां 5 बढ़ा, यहां जो 5 बढ़ा, तो इससे फर्म का वैल्यूएशन में क्या इंपैक्ट हुआ, यानी यहां फर्म का वैल्यूएशन क्या था, यहां क्या था, यहां कौन सा था। यानी अब आप डिसाइड करेंगे तीनों को देख के कि 10 लाख बढ़ाने से हमको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। क्या 10 लाख का इक्विटी बढ़ाना चाहिए या 5 का इक्विटी और 5 का, समझ में आया कैपिटल स्ट्रक्चर्स। तो चलिए अभी जो 2 मेथड मैंने बोला था, पहला मेथड और दूसरा मेथड का फॉर्मेट को तैयार कीजिए।